सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। एक बार फिर सभी का हृदय से स्वागत, सबको प्रणाम, नमन, वंदन। और इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार सबसे पहले एक भजन अपेक्षित है, और उस भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश बेरी जी। धन्यवाद राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच में उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं वंदन। आज मैं गुरु चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। जी। आ रही है जी भाई साहब, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा सर। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सत गुरु न संभाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब। ये भजन बहुत ही प्यारा है और आपने इसे इतनी मधुरता से प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर गाया आपने। इसके जो शब्द हैं, जिसने किसी ने भी लिखा होगा, बहुत सुंदर हुआ है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु में गहरा राज है। गुरु वचनों में ही तो सब कुछ छुपा हुआ है। उसी पर हम निर्भर हैं। जिस जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। उस महिमा को जो समझ जाएगा तो फिर उसके लिए अप्राप्य तो कुछ रहा ही नहीं, कि प्राप्त को ही प्राप्त करना है। अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के कर्म करते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि इसे हम कुछ नया कुछ नहीं पे, जो हम हैं वही हैं। दीप से और अंधेरा मिटे ना, कभी नहीं सकता। ज्ञान में और विवेक न जागे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस बहुत सुंदर सुंदर भाव इस भजन में आए, और बहुत हर लय में ज्ञान की ही बात है। बहुत सुंदर भजन है। आपने जितनी मधुरता से और सुंदरता से इसको गाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आगे गुरु भाई श्री कुलदीप राय जी से करबद्ध निवेदन, आज का भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ओके। नेट में प्रॉब्लम थी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं श्रृंगास कुंभ प्रवचन 16 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बंधुओं,
मैं जानता हूं कि सुनने के बाद भी उस सत्य का अनुभव करने में टाइम लगता है। फिर भी जैसा जैसा हम गुणाक्षर न्याय से गुजरे हैं वही बातें बताते हैं। सुनने के बाद भी, अनुभूति के बाद भी पुराने संस्कार आक्रमण करते रहते हैं, उनके क्षय होने में टाइम लगता है। जैसे किसी का देह पुरुष का है, किसी का स्त्री का है। चलो, ये स्थूल शरीर जैसा था तैसा था, ध्यान में और स्वप्नों में क्यों हम वही बन जाते? मान भी लिया देह पुरुष का है, तो स्वप्ने में हम पुरुष क्यों बने? या कोई स्त्री स्वप्नों में स्त्री क्यों बनती है? इसका मतलब हमारी समझ जो स्वीकार करती है वो हम अनुभव करने लगते हैं। यहाँ तक शरीर छूट ही तो गया एक अर्थ में। स्वप्नों में ये देह तो पड़ा था, छूट गया था, मरा पड़ा था। स्वप्न में यदि तुम आदमी बन सकते हो तो शरीर छोड़कर मर करके भी फिर आदमी बन सकते हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और यदि तुम जागृत में ध्यान करके किसी भी तरीके से अपनी चेतना में देह के ख्याल को छोड़ो, हम उस चेतन को पकड़े जो है। उदाहरण इसलिए घिसे पीटे देते हैं कि हम समझ सके। मान लो थोड़ी देर के लिए एक घड़ा है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, एक ही शरीर है। घड़े के पास सिर्फ एक शरीर है और मिट्टी रूपी आत्मा है, दो शरीर उसमें नहीं है। कारण शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर नहीं है। यदि सूक्ष्म होता तो घड़ा भी स्वप्न देखता। क्या देखता? मैं घड़ा हूं, मिट्टी वही घड़ा है, मिट्टी वही स्वप्न में है, सूक्ष्म शरीर में है। जो आत्मा स्थूल में है वही आत्मा सूक्ष्म में है। तो अभी हम सूक्ष्म और कारण के सहारे देह में है। तो वो घड़ा, मान लो जब कुम्हार बनाता तब तो घड़ा होता, और स्वप्नों में न घड़ा बने, और स्वप्नों में भी घड़ा बनता है। गहरी नींद आ जाती है तो घड़े का ख्याल तो नहीं रहता, न स्वप्न रहता है। पर नींद में वो मिट्टी है ये नहीं सोच पाता। तीन बातें। अर्थात जागृत में भी हम मनुष्य, स्वप्नों में भी हम मनुष्य, नींद में यदि मनुष्यता का ख्याल नहीं है तो हम ब्रह्म आत्मा हैं, ये भी होश नहीं। इसलिए तीनों अवस्थाएं हमारी अज्ञान की ही है। दो में सीधा सीधा देहाध्यास है, एक में देहाध्यास तो नहीं है पर बीज विद्यमान है। बीज क्या है? सत्य को न जानना ही पुराने अध्यास को बढ़ावा मिलता रहता है। यदि इस जन्म में हम आत्मा का अनुभव कर ले तो देह तो अभी नष्ट नहीं होगा, पर देह हूं ये सोच नष्ट होने लगेगी। अर्थात अज्ञान नष्ट होगा और दिमाग में जो हम आदमी हैं, बुद्धि में, सोच में हम ब्रह्म हो जाएंगे। समझ में, सोचने में। और कभी कभी जागृत में ध्यान करते करते बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अनुभव करोगे। जब फिर देह की तरफ ख्याल आएगा तो देह दिखने लगेगा, क्योंकि बुद्धि अभी नष्ट नहीं हुई। बुद्धि रूपांतरित हुई है ब्रह्म विचार में, इसलिए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय। मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, ये बात बुद्धिग्राह्य है और अतीन्द्रिय है। इंद्रियों के द्वारा देह ही ग्रहण हो रहा है। मोटा हूं, पतला हूं,
थका हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, और यही मेरे मन में बैठा है। और जो मन में है इंद्रियों में है। जैसे आजकल कॉलेजों में जो पीछे बच्चे पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं लड़के, आजकल गड़बड़ चलने लगी कॉलेजों में। रैगिंग क्या होता है? रैगिंग। नए लड़के के साथ बड़ा उपद्रव होता है, वो अपने ही सांचे में ढालते हैं। तो चूंकि ये कॉलेज है, इंद्रियां हैं, मन है, जब बिचारी सीधी सादी बुद्धि इसमें आई तो ये इन कॉलेज के गुंडों के साथ रैगिंग की शिकार हो गई। इंद्रियों के और मन के अनुसार इसको होने को मजबूर होना पड़ा, पर धीरे धीरे उनके बीच रहकर उनको भी बदलेगी उनकी सोच। उनसे जो मुझे मिला है वो गलत है। बुद्धि असल में मन और इंद्रियों से प्रभावित होने के लिए नहीं मिली। फिर समझ लो, इंद्रियां और मन विषयों के लिए है, बुद्धि इनसे छूटने के लिए है। पर शुरू में जब बुद्धि किसी को भी आएगी, किसी को भी, यदि जानवर को तुम्हारी अकल दे दे तो जानवर के अनुसार सोचोगे, जानवर के अनुसार खाओगे। और यदि शेर के देह में तुम्हारी बुद्धि चली जाए तो तुम मांसाहारी हो जाओ। क्यों? जैसा देह वैसे ही मन, इंद्रियां, तैसे बुद्धि मान लेगी। अभी हमारे अंदर एक तरह से आत्म बुद्धि नहीं है, ब्रह्म बुद्धि नहीं है, चित्त तत्व का अनुभव करने वाली बुद्धि नहीं है। चेतन तो है, चेतन बुद्धि में है, बुद्धि मन में है, मन इंद्रियों में है, इंद्रियां विषयों में स्थित है। देखो उल्टा है, चेतन बुद्धि में स्थित है, बुद्धि मन में स्थित है, मन इंद्रियों में स्थित है, इंद्रियां विषयों में स्थित है। जबकि एकदम उलट जाएगा। जब बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाएगी, जब सुबह नींद खुलती है, मौका तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिला है। जब सुबह सुबह नींद खुलती है, एकदम आप अधिकतर देह और पुराने संस्कारों में आ जाते हो, क्योंकि आत्मा का विचार नहीं है। जबकि कहा गया है सबसे पहले जब नींद खुले तो चैतन्य जगेगा, जैसे बीज से अंकुर। अब देखो, बीज से अंकुर जब हुआ, अंकुर में फिर पत्तियां आई, पत्तियों में फिर टहनियां निकली, फिर पेड़ जवान हुआ, फिर फूल और फल लगे। अब मान लो इतने बड़े पेड़ को फिर थोड़ी देर को सुला दो, सुला दो पेड़ को, फिर जगेगा तो क्या होगा? पेड़। पर जब वो अंकुर था, जब पेड़ के फूल नहीं थे, डालें नहीं थी, इतनी टहनियां नहीं थी, उसमें फूल फल नहीं थे, सिर्फ अंकुर था। उस समय तक शायद वृक्ष की पहचान के कोई लक्षण नहीं थे। उस समय वो अंकुर कैसा था? तो जब आप जगते हैं, समझो मैं नाम का अंकुर पैदा होता है। मैं नाम का, वो आदमी नहीं होता, वो औरत नहीं होता, मैं एक जागता है। लेकिन चूंकि मैं बचपन में जागा, फिर धीरे धीरे जब तक पेड़ हो गए, तब कोई गुरु मिला। तुमको बचपन में गुरु मिल जाता और भाषा आती होती, बड़ा मुश्किल है। जब तक भाषा आएगी तब तक दुनिया का सारा रंग चढ़ चुकेगा, तब तक आप पक्के आदमी बन जाओगे। नहीं, जब जन्मे थे देह जरूर आ गया, तब लड़के को मैं लड़की हूं कि लड़का हूं, धनी हूं कि गरीब हूं, इस तरह कोई वृक्ष का रूप धारण नहीं किया था। सिर्फ अंकुर था, सिर्फ मैं था।
अब उल्टा है, अब हम वृक्ष होकर लौटे, अंकुर होना है। सारे वृक्ष के अनुभव, फूल फल पत्तियां, किस्म, चाहे जामुन का हो चाहे आम का, चाहे कीकर का हो चाहे महुए का, छोड़ो, अंकुर जब निकला था तब कैसे थे? पत्तियां भी नहीं, सिर्फ जैसे अंकुरित अन्न खाते, मूंग चने के अंकुर, पेड़ की शकल नहीं, पत्ती नहीं, सिर्फ अंकुर, एक जरा सी। उस समय तुम सिर्फ जगे होते और कोई देह और इधर का अनुभव न होता तो तुम क्या होते? और यदि एक बार तुम लौट जाओ, है बड़ा कठिन लौटना। एक बार एक लड़का, एक लड़की 8 में पढ़ती थी, फिर 7 में पढ़ने लगी, फिर 6 में पढ़ने लगी, फिर 5 में पढ़ने लगी, फिर 4 में पढ़ने। आप झूठ मानते होंगे, एक लड़का मुझे जालौन में मिला, बड़ा सयाना था। मैं गुरुदेव के चरणों में था, मैंने पूछा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? कहने लगे 2 में। सयाना था। मैंने कहा 2 में पढ़ते हो, इतने बड़े हो? कहने लगे पहले मैं 4 में पढ़ता था। सच? ये गप नहीं, 4 में पढ़ता था। मैंने कहा फिर? कहने लगे 8 वर्ष भैंसे चलाई, माता पिता ने पढ़ाना बंद कर दिया। फिर माता पिता को किसी ने समझाया कि इसकी जिंदगी क्यों खराब करते हो, तो फिर पढ़ने भेजा। तो मुझे 2 में भर्ती किया, मुझे आता कुछ है ही, तो 2 में भर्ती किया है। तो ऐसे ही एक लड़की 2 में आ गई, तो बाप कहता है माँ को, अपनी पत्नी को चड्ढी पहन, लड़की वापस आ रही है। ये जीव जहां से निकला है वहां वापस, गंगा उल्टी, सागर में नहीं, जहां से निकली वहां वापस होना है। हम जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। देह लिपट गया, इंद्रियों के धर्म लिपट गए, लौटना आता नहीं, लौटने को कोई तैयार नहीं है। तो आंख के खुलने के पहले, आंख न खुले तुम जग जाओ, मन सक्रिय न हो तुम जग जाओ। पर क्या करोगे? कोई न कोई पुराना अनुभव ही है, नया तो अनुभव नहीं। इसलिए अब उपदेश के द्वारा चिंतन करते करते आप शुद्ध चैतन्य, केवल चलो जीव भी मान लो, जीव हो, देह का अध्यास न हो। तुम तो हो, लेकिन कोई अनुभव उसके अंदर न हो, अनुभव रहित अनुभव। अब अनुभवों को छोड़ना कितना कठिन है। मान लो तुम पंडित हो, मान लो, तो हरिजन को छूना पड़े, पुराने पंडितों को, नए तो बराबर है। अब देखो मैं जान के बोलता हूं, अब उसको छोड़ना कितना कठिन है। तुम इतने दिन पुरुष रह चुके हो, तुमको हम कहें तुम स्त्री की तरह रहो, और तो छोड़ो, तुमको स्त्री के कपड़े पहनने पड़े तो भी बड़ा मुश्किल है। मेरे को कोई पैंट पहनाए कि आज कुंभ में तुम पैंट पहन के घूमाओ, तो ब्रह्म ज्ञान से भी ज्यादा मुझे कठिन लगेगा। नहीं पहन सकता। कभी कभी भगत ने एक हाथ बगैर फूलों का मुकुट गुरु पूर्णिमा को बांध दिया और खट्ट से फोटो खींच ली, वो पत्रिका में भेज दी। तो लोगों को तो खुशी होगी, मुझे शर्म लगती है।
तो तुम देह का ख्याल, देह की सोच बुद्धि से नहीं निकाल पाते। तुम सोचो भी तो पुरुष में सोचोगे। अच्छा, गंगा नहाने गए, यहीं बैठे रहो, ख्याल में गंगा नहाने जाओ तो कौन हो? आदमी। गंगा नहाने कौन गए? अब देह छोड़ो, जरा गंगा का स्मरण करो। जिस देह में रह के गंगा देखी, जिस देह में रह के माँ देखी, जिस देह में रह के जमीन देखी, हम कहे जमीन देखो, देह छोड़ दो, देह छोड़कर जमीन का ख्याल करो, बनेगा ही। तुम अपना देह छोड़ दो और सांप से कटवा लो। स्वप्न में अपना देह न बनाओ, सारा स्वप्न बना लो, अपना देह न बनाओ। तुम स्वप्ने में सांप देखो, सांप काटने आए, तुम आदमी ना हो, देख सकते? तुम बिना देह बने स्वप्न ही नहीं देख सकते। क्या आश्चर्य है! आप सोचते होंगे देहाभिमान जड़ है। देहाभिमान जगत की प्रतीति में मुख्य हेतु है। तुम एक भी स्वप्न नहीं देख सकते कि तुम स्वप्न में व्यक्ति न हो, औरत हो, बच्चा हो, घर हो, सड़क हो। चलोगे तो तुम देह होगे, मिलोगे तो तुम देह होगे, लड़ोगे तो तुम देह होगे, सांप से भागोगे तो बिना देह के भागोगे। हमारी सोच ही मनुष्य की होगी, देह, मनुष्य माने देह, पर चेतन देह नहीं है। शुद्ध चेतन तो देह नहीं है, अंकुर भी देह नहीं है। अस्मिता परमात्मा के जैसे सागर में एक बुलबुला बन जाए। अब बुलबुला पानी नहीं है, देखो वो बुलबुला है। अब ये कब से सोचने लगा? जैसे जन्मते ही आकार का ख्याल आया, सागर का नहीं आया था वो सागर। इसीलिए जब हम बताते भी हैं कि तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, ये सोच में नहीं आती। चेतन तो यदि कह भी दे कि तुम मिट्टी हो, तभी चलो है मिट्टी, लेकिन हम घड़ा हैं। किसी भी तरीके से देह का अध्यास, देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते, मैं देह हूं, ये दिमाग से निकल जाए। गुरुदेव बहुत कहते थे बात, तब हम सुनते थे और अच्छा लगता था और वही बोलने लगते थे। पर जो गुरुजी ने तब बताया उसको प्रैक्टिकल करने में बरसों लग गए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जैसे घड़े का ख्याल गलाना, मैं मिट्टी हूँ जानना, देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि। ब्रह्म जानना, देह हूँ ये ख्याल छोड़ना, मैं ब्रह्म हूँ जानना, मैं देह हूँ ये सोचना बंद करना, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, चेतन हूँ, अनुभव करना, बोलना नहीं, चेतन हो कि नहीं। और देखो छोटी छोटी तो एक शुरुआत करता हूँ मैं, प्राय ध्यान में करता हूँ, पर वो जल्दी में लोगों का सेट नहीं होता। आप जैसे अभी आंख बंद करो, अभी अभी बंद करो शांत होकर। अब देखो ख्याल करो, तुम देखो, आंख बंद किए जरा देखो, फिर कोशिश करते करते देखो, और यदि दिखने लग जाए तो तुमको यही लगेगा कि मैं आंख से देखता हूं। यदि दिखेगा, मान लो आंख बंद करने पर आपको भगवान दिखे, पेड़ दिखे, कई लोग तो कहते भगवान नहीं, अरे मुझे पेड़ दिख जाए, आंख बंद किए किए तुम्हें गधा दिख जाए
तो मैं भगवान का ज्ञान करा दूं। बड़ा आसान है, दिखे कुछ। फिर मैं पूछूंगा कि आंख बंद है, तुमने गधे को कैसे देखा, क्यों दिखा? तो क्या अब आपकी आंख नहीं है? जरूर आंख बन गई होगी और आंख से देखा। अब धीरे धीरे आंख को खत्म करो तो चेतन रह जाएगा, न गधा रहेगा न आंख रहेगी, चेतन रहेगा। धीरे धीरे हम चैतन्यता का अनुभव करने लगेंगे, आंख और आंख का विषय खो जाए। ऐसे ही शुरू में जब अभ्यास करते हैं तो ध्वनियां सुनाई देती हैं, नाद। लगता है हम कान से सुनते हैं, कान से नहीं सुनते। कान बनाया है, ये कान नहीं सुनता, ये कान बाहरी आवाजें सुनता है। भीतर जब हम ध्यान में बैठे, चिड़ियों की आवाज, शंख की आवाज, घंटा की आवाज, शेर की दहाड़ यदि सुनाई पड़ती है तो बाहर नहीं है, वो तुम्हारा मन कान बन गया, सुनने लगा। धीरे धीरे नाद को खत्म करो। इसीलिए कहा है जाप मरे, अजपा मरे। पहले अजपा को जगाओ, फिर अजपा को मारो। जाप करो, फिर जाप छोड़ो। जाप मरे, अजपा मरे, अनाहतहू मर जाए। अनाहत नाद वो भी बंद हो जाए, मर जाए, तुम न मरो। तुम जो सुन रहे थे नाद मर गया, तुम जो देख रहे थे उजेला मर गया, देखने की इच्छा मर गई, आंख मर गई, सुनने की इच्छा मर गई, शब्द मर गए, कान मर गए, पर तुम नहीं मरे। इसलिए जाप मरे, अजपा मरे, अनादहू मर जाए। सूरत समानी सत्य में ताही काल नहीं खाए। वहां सत्य में सोता, सुनने वाली चेतना सुरती जो सुनती थी, जो कान बनाकर सुनती थी, आंख बनाकर देखती थी, मन बनाकर सुख दुख करती थी, वो खो गई। अंत में सुरती सत्य में, चेतन में समा गई, वापस लौट गई। तभी मैंने कहा था वापस लौट जाओ आत्मा में, फिर देखो वहां कहां आदमी हो। पर देह को भूलने के लिए कुछ स्वप्नों में जाना ही पड़ेगा। इस देह को भूलने के लिए स्वप्न में जाते हो, ये भूल जाता है। ऐसे ही ध्यान में तुम भक्त बन जाओगे, भगवान दिखेंगे। स्वप्न ध्यान में तुम रोशनी देखोगे, तुम आकाश देखोगे, ये वाला नहीं, पर इसी तरह दिखेगा। फिर धीरे धीरे तुम ये समझ सकोगे कि कैसे दिखता है, कहां से आ गया। ज्ञान तभी होता है जब कोई ऐसे चमत्कार होते हैं, या परीक्षा काल में ऐसे ही कुछ होता है। जब किसी की परीक्षा लेना हो तो ऐसे ही। एक बार ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि दुनिया मैं बनाता हूं, चमत्कार की बात करता हूं। ब्रह्मा दुनिया बनाता था, जैसे मकान तुम बनाते हो। ब्रह्मा दुनिया बनाता, ब्रह्मा को लगा, अहंकार हो गया कि मैं न बनाऊं तो दुनिया बनेगी नहीं। इस अभिमान को ब्रह्म जान गए। उन्होंने एक देवी का रूप धारण किया। वैसे ये उपनिषद में भी एक दूसरे ढंग से कथा है, जिसमें देवताओं को अहंकार हुआ था और ब्रह्म ने परीक्षा के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। और अग्नि आदि देवता कुछ भी न कर सके थे, जिनको लगता था कि हम सब करते हैं। राक्षसों पर विजय हमने पाई है। खैर, यहाँ मैं ब्रह्मा की एक कथा से बताता हूँ। ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं दुनिया चलाता हूँ। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने एक देवी का रूप धारण किया और 3 मुंह के गधे में बैठकर देवी
एक सुनहरी सी चमकीली धातु की, जो आम धातु की तरह दिखने पर भी नहीं थी, उसको लेकर गधे को हाँक कर देवी चल पड़ी। ब्रह्मा ने देखा, अपनी बनाई चीज सब जान जाते। ब्रह्मा ने देखा ये तो मैंने नहीं बनाया, ये 3 मुंह का गधा मैंने नहीं बनाया, और ये जो देवी बैठी है ये मेरी बनाई नहीं है। लोग अपने कपड़ा पहचान जाएं, अपना बच्चा पहचान जाएं, तब ब्रह्मा क्यों नहीं पहचानेगा? और सबको ध्यान देना दे, पर ये मेरा नहीं बनाया है, ये तो समझ में आ ही जाता है। ब्रह्मा को ये समझ आ गया कि ये मेरी बनाई देवी नहीं है, मेरा बनाया गधा नहीं है। तो आश्चर्य गया कि फिर दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया, कौन आ गया जिसने बनाया, जब कोई और है ही नहीं, मैं ही अकेला बनाने वाला था, ये कौन आ गया? ये हर जगह थोड़ी अकड़ आई जाती है। हाँ, जंगल में शेर को लगा, जब वो खरगोश ने गिरा दिया ना, उन्होंने कहा आपकी तरह एक शेर था, वो रास्ते में मिल गया, उसने देर लगाई है, मैं तो आ रहा था समय पे। मैंने कहा तो शेर चल पड़ा, और एकदम खरगोश ने दिमाग लगा के कहा शायद है तो आपसे भी ताकतवर, पर पता नहीं क्यों डर गया, लगता है कुएं में कूद गया है। तो जब शेर झांका तो सचमुच कुएं में दिख गया, तो वो भी गिर गया। ये कथा जानते हो? तो ब्रह्मा को लगा दूसरा, मेरे राजा रहते दूसरा चुनाव नहीं किया, मेरे रहते दूसरा कोई आ सकता है। ब्रह्मा को लगा दूसरा कहां से आ गया? एक के सिवा, एक ब्रह्म के सिवा जो भी हुआ है वो उपजा ही है, एक केवल नहीं उपजा, बाकी सब उपजे, चाहे मैं चाहे तुम, या तो हो नहीं हो तो उपजे हो, और नहीं उपजे हो तो ब्रह्म ही हो। अब ये तुम समझो, यदि तुम कुछ हो तो उसके सिवा तुम्हारी सत्ता क्या है? मान लो ब्रह्म ही थे, ब्रह्म की सत्ता से हुए काम सौंपा था, करते रहो, पर दिमाग तो न खराब करो। और यदि ब्रह्मा का दिमाग खराब हो सकता है तो अपर जीव के ही लेखे माई। इस अहंकार से छुटकारा पाना, मैं से, मैं पर क्या है इस मैं का राज? समझ नहीं आता। ब्रह्म कहना भी अहंकार है क्या? यही थोड़ा सा रहस्य है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम, उसमें भी ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया से वश में ब्रह्मा आ जाते, जिसकी माया के कारण ही हम अपने को कर्ता आदमी अलग समझ बैठे। ब्रह्मा समझ बैठा, विष्णु, शंकर ने भी कई बार कहा मैं भी चक्कर में आ गया कई बार। नारद, अर्थात उस सत्यता को भूलकर अपना अलग अस्तित्व मान बैठना। ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म से भिन्न जगत की और अपनी सत्यता का भ्रम, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, ब्रह्म से अलग मेरा अस्तित्व। जल के अलावा लहर यदि अपना अस्तित्व मानती है कि मैं हूं, है तो सागर है ये, नहीं तो कह है ही नहीं, और कुछ कहना ही अहंकार है। और राम कृष्ण किसके अवतार हैं? बोलो, विष्णु के। अब विष्णु क्या है? ब्रह्म के क्या लगते हैं? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता में सब
यत् सत्वाद मृषैव, झूठे ही है लगते, हूं समझते, अलग समझते। मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप। इस चैतन्य में अपने और जगत के होने का भास हो रहा है। फिर ध्यान दें, मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम, ऐसे रस्सी में सांप की तरह ये हैं। एक सत्य है, एक सारे संसार में। अब ये बातें देखो, ये कुत्ता बिल्लियों के सुनने की नहीं है। अच्छा, मान लो ये मेरी आवाज कुत्तों के कान में जाए, गधों के कान में, भैंसों के, और भैंसे की तरह आदमियों के। यदि कान में जाए तो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं। पहले तो दुनिया झूठी है, यही समझ में नहीं आए। अब ब्रह्मा विष्णु भी ऐसा ही है। यत् सत्वात्, जिसकी सत्यता से ब्रह्मा विष्णु भी, शंकर भी, सब ऐसे ही भासते हैं जैसे मैं रस्सी में सांप। एक सत्य है। एक सत्य न लगने से, एक नहीं समझ आने से अनेक सत्यता का भ्रम होता है। मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम। अब लिखने वालों का कमाल देखो, गोस्वामी जी की एक कुशलता बता दें। इन सबको तो जिसकी सत्ता से यूं ही मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत् पादपलो बेकमेवै भवाम बोधे स्थितिर सावताम। इस संसार सागर को पार करने के लिए केवल उस सत्य का स्मरण ही है जो एक। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत् पादपलव, जिसके पैर की ना, जिनके सत्यता के स्मरण की नाव ही संसार को पार कर देती है। जासु नाम सुमिरत एक बार उतरे क्या भाव, चौपाई मुझे कम आती, गुजारा हो जाए। क्योंकि आप जो जिज्ञासु होता है फिर समझाने वाले की नाक नहीं कटती। यदि जिज्ञासु न हो तो एक श्लोक ही भूल जाए। मेरे गुरुदेव तो बोलते बोलते कहते थे, अरे फैल हो गया दिमाग, बीच में भूल जाते थे। तो इस श्लोक याद करने को तो अपन बैठे नहीं, पर इस श्लोकों का सार, नाम ले तो भव सिंधु सुख है। परमात्मा का, उस सत्य का नाम ले लो। जैसे प्रातः कहा था, और भी थोड़ा याद दिला दूं। याद इसलिए दिलाऊं कि आप मेरी बात पकड़ लें। अच्छा, मैंने कहा शकोरा, देखो एक नाम लिया ना, शकोरा, ख्याल में आया। घड़ा ख्याल में आया। मकान ख्याल में आया। अच्छा, मिट्टी, मिट्टी भी एक नाम है ना। जैसे घड़ा नाम है, शकोरा नाम है। अब मिट्टी किसका नाम है? देखो, घड़े का घड़ा नाम, सकोरे का सकोरा नाम, सकोरे का घड़ा नाम नहीं है। कहीं गड़बड़ न करना। एक बार एक लड़का बोला, कहता हमारा नाम तुम। अब देखो, कहने वाले कहे हमारा नाम तुम और तुम्हारा नाम हम। हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। कहता है बताओ हम बेवकूफ कि तुम। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, क्योंकि हम कहें तो गड़बड़। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ पर विराम लेता है और बहुत सुंदर प्रवचन आज का गुरुदेव भगवान का। शुरू से आखिर तक केवल तत्व का ही विचार, सत्य ज्ञान का ही
विवेचन और ऐसे सुंदर प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव ने आज कहा बंधुओं, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत प्रियता, जैसे प्रियता लगी बहुत। आज गुरुदेव ने कहा हमें सुनने के बाद भी सत्य का अनुभव क्यों नहीं होता। उसका एक कारण है पुराने संस्कार जो हमारी बुद्धि में पड़े हैं, वो आक्रमण करते रहते हैं। जैसे मैं स्त्री हूं, ये स्त्री शरीर कुम्हार यानी ईश्वर का बनाया है, लेकिन जब मैं स्वप्न में होती हूं तो ऐसे ही स्त्री शरीर की रचना कौन कर लेता है। वहां पर भी क्यों यही शरीर बनता है, स्त्री शरीर। इसका मतलब है हमारी समझ यानी हमारी बुद्धि जो स्वीकार कर लेती है वो हम अनुभव करने लगते हैं। स्वप्न में मेरी बुद्धि संस्कारों के कारण जागृत अवस्था जैसा शरीर रच लेती है। इसी तरह मृत्यु में जब ये शरीर छूट जाता है, बुद्धि फिर बुद्धि फिर वासना अनुसार वैसा ही शरीर रच लेती है। गुरुदेव कहते हैं इसमें फिर आश्चर्य क्या। जब हर दिन बुद्धि स्वप्न में ऐसा शरीर रच लेती है तो वो भी तो शरीर, जागृत का शरीर छोड़ना ही होता है जब स्वप्न में जाना होता है, और मृत्यु में पलट के नहीं आना होता। शरीर तब भी छोड़ता है, शरीर तब भी छोड़ता है। बुद्धि फिर वासना अनुसार वैसा ही शरीर रच लेती है। गुरुदेव समझाते हैं अगर तुम्हें बार बार शरीर में नहीं आना तो अभी इसी जन्म में ध्यान द्वारा अपनी चेतना में देह के ख्याल को छोड़ो। अपनी चेतना में देह के ख्याल को छोड़ो। चेतन जो मैं हूं, जो मैं वास्तव में हूं, उसे पकड़ो। अभी हम सूक्ष्म और कारण के सहारे इस देह में हैं। अभी हमारी जो तीन अवस्थाएं होती हैं उनमें दो में हम शरीर होते हैं, तीसरी जो सुषुप्त अवस्था है उसमें देह तो नहीं होते, पर ये भी नहीं सोच पाते कि मैं चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ। वहां देहाध्यास बीज रूप में रहता है। अगर हम जागृत अवस्था में श्री गुरुमुख से निकले श्री वचनों में सच्ची निष्ठा कर ले और उनके आदेशानुसार चलकर ये अनुभव कर ले कि मैं तो वो धुरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो पर्दा हूँ जिस पर ये नाटक प्ले हो रहा है। यानी मैं नाटक नहीं हूँ, मैं तो वो धुरी हूँ, वो आत्मा हूँ, वो पर्दा हूँ जिसके ऊपर, जिसके आधार के ऊपर ये सारा नाटक प्ले हो रहा है। तो ये कहते तब भी ये शरीर तो अपनी अवधि पूरी होने पर रहेगा ही, शरीर अवधि पूरी होने पर ही गिरेगा, लेकिन मैं जान जाऊंगी कि मैं नहीं मरी, शरीर मरा, मैं त्रिकाला बाधित आत्मा हूं। ये अनुभव बुद्धि यानी आभास को ही होता है। कभी कभी मैं देखूंगी कि ये देह है, इदम शरीरम, ये देह है, पर मैं साक्षी आत्मा हूं। शरीर को मैं यह करके देखूंगी, आकाशवत सब कुछ मुझ में हो रहा है, मैं असंग हूं। अब बुद्धि, अब ये जो बुद्धि है ये मन इंद्रियों से प्रभावित नहीं है, इनकी गुलामी अब ये नहीं करेगी। जब उसको ये समझ आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, असंग हूँ, तो फिर ये इंद्रिय और मन की गुलामी नहीं करती। अब ये आत्मा का विचार करके आत्मा हूँ, अब आत्मा में के अनुभव में उतर जाएगी। गुरुदेव उदाहरण देकर समझाते हैं, तुम यानी चेतन सुबह नींद से जब जागते हो तो वो अंकुर होता है। उस समय चेतन अंकुर होता है और तुरंत शरीर को पकड़ लेता है और देहाकार हो जाता है, विषयाकार हो जाता है। लेकिन गुरुदेव समझाते हैं एक बात, होश पूर्वक तुम यानी चेतन जागो और अभी कुछ पकड़ो नहीं। वो क्षण बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उस समय तुम देखो अभी शरीर हुए नहीं तो तुम क्या हो। वो वाला शरीर छोड़ दिया स्वप्न वाला, और अभी मैं जागृत वाला शरीर हुआ नहीं, तो देखो तुम क्या हो। गुरुदेव कहते हैं एक बार अगर शरीर इंद्रिया मन पकड़ लिया तो लौटना बहुत मुश्किल है। इसी क्षण पकड़ो। ये जागृत शरीर के पकड़ को पकड़ने से पहले देखो तुम कौन हो। और अगर इतनी इतनी शीघ्रता से ये
घटना घटती है, जगे और तुरंत मन को पकड़ लिया, शरीर को पकड़ लिया, और एक बार पकड़ लिया तो फिर लौटना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। जीव जहां से आया है उसे वहीं लौटना है। आंख खोलने से पहले तुम जग जाओ, मन के सक्रिय होने से पहले चिंतन करते करते, विचार करते करते जीव हो जाओ। अनुभव छोड़ने मुश्किल तो बहुत है, जो हमको अनुभव है उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अपने मूल में लौट जाओ। तुम देह का ख्याल, देह की सोच बुद्धि से निकाल दो। मुश्किल है, तुमने देह बनकर ही स्वप्न देखे, देह बनकर ही संसार देखा, अब देह की सोच छोड़ना कितना कठिन है। पर ये भी सच है कि शुद्ध चेतन देह नहीं है। एक बात और जो गुरुदेव ने यहाँ पर कही, वो हमें समझनी भी चाहिए और पकड़नी भी चाहिए। वो ये कि चेतन तो देह नहीं है, ये तो सत्य है, शुद्ध चेतन तो देह नहीं ही है, लेकिन जो अंकुरण होता है, जो अस्मिता होती है, जो अभी अभी अंकुरित हुई है, जो बुलबुला अभी अभी बना है, वो भी देह नहीं है। उत्पन्न होते ही, पर जैसे ही वो उत्पन्न होता है वो आकार की ओर देखता है, वो सागर की ओर नहीं देखता, आकार की ओर देखकर आकार हो जाता है। उसे कहते हैं किसी भी तरह से देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मना, मैं देह हूं ये ख्याल छोड़ना, मैं आत्मा हूं ये अनुभव करो। इसके लिए गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं। जैसे तुमने आंख बंद की, फिर भी कुछ दिखा, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने इसी आंख से देखा। गुरुदेव कहते हैं सावधान होकर देखो, ये आंख तो बंद थी, फिर कैसे देखा? वो चेतन की आंख है। बार बार अभ्यास करोगे तो चेतनता का अनुभव होने लगेगा, शरीर खो जाएगा। इसी तरह कान, साधना करने वाले साधकों को अनेक तरह की ध्वनियां, शब्द सुनाई देते हैं। ये ध्वनियां बाहर वाला कान नहीं सुनता, बाहर वाला कान बाहर के शब्द सुनता है। ये शब्द तुम्हारा मन कान बन गया है, वो सुनता है। धीरे धीरे नाद को खत्म करो। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल नहीं खाए। सुरत समानी यानी सुनने वाला समा गया, शब्द में यानी सत्य में, ताई काल नहीं खाए। सब मर गया, केवल देखने वाला रह गया, वो देखने वाला चेतन तुम हो। स्वयं को चेतन समझने के लिए स्वप्नों में जाना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। स्वप्नों में तथा ध्यान में जो जो दिखा वो कहाँ से आया, कहाँ गया। सपने चूंकि रोज हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य ही नहीं होता, आखिर ये आते कहाँ से हैं? वहां तो कोई दूसरा होता नहीं। अगर होता तो उसे मेरे सपनों की भी जानकारी होती, मेरे सपनों की जानकारी किसी को नहीं होती, सिर्फ मुझे होती है। तो फिर वो वहां पर सिर्फ मैं ही होता हूँ और कोई होता ही नहीं है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। आगे गुरुदेव भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी की कथा सुनाई। उस कथा का अभिप्राय ये है कि जो हुआ है, यानी जो हुआ है उसे कभी ना कभी अहंकार हो ही जाता है। ज्ञान तभी ब्रह्मा जी भी हुए हैं, एक ब्रह्म है जो नहीं हुआ। जो होता है उसे कभी ना कभी अहंकार पकड़ ही लेता है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान तभी होता है जब कोई चमत्कार हो या परीक्षा हो। एक बार ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया था कि सृष्टि मैं बनाता हूँ, तो परमात्मा ने, ब्रह्म ने परीक्षा हेतु कुछ रचना करी। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि मैं स्वयं रचना हूँ, मैं खुद भी रचना हूँ। एक ब्रह्म के सिवा जो कुछ हुआ, जो उपजा ही है, केवल जो एक एक ब्रह्म के सिवा जो कुछ हुआ वो उपजा ही है, केवल एक नहीं उपजा, वो ब्रह्म है। वो एक वही जो एक नहीं उपजा, वो एक वही नहीं उपजता। बाकी जो हुआ वो सब उपज है, वो सब उपजे हैं। गुरुदेव कहते हैं या तो तुम हो ही नहीं, अगर हो तो उपजे हो, तुम उपज हो। यदि नहीं उपजे हो तो फिर तुम ब्रह्म ही हो। अगर तुमने बुद्धि में भी नहीं उपजे हो तो तुम ब्रह्म हो। गुरुदेव समझाते हैं ये तुम स्वयं समझो कि तुम उपजे हो या नहीं। जैसे मिट्टी घड़ा बनने के बाद भी ये समझ सकती है कि मैं घड़ा नहीं बनी, मैं मिट्टी हूं, तो वो नहीं उपजी, तो फिर वो नहीं घड़ा है, वो ब्रह्म है। ये मैं ये उपजी हैं,
मगर जो स्वयं को ब्रह्म जान गया है वो भी तो कहने के तो वो भी मैं ही कहेगा। मैं कहना गलत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं मैं अहंकार, मैं ब्रह्म, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये थोड़ा सा, इन दोनों में थोड़ा रहस्य है। यद माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवादिसुरा। गुरुदेव कहते हैं इसमें थोड़ा श्लोक मैंने नहीं बोला जो मैं नहीं समझ पाई। इसका अर्थ यह है जिसकी माया के कारण हम अपने को कर्ता, आदमी अलग मानते हैं, जिसकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, नारद सभी ने कभी ना कभी अपनी स्वतंत्र सत्ता मानी और भ्रमित हुए। जब जब जिसने अपनी स्वतंत्र सत्ता मानी, वो चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे नारद जी हो, सब भ्रमित हुए। ब्रह्म ब्रह्म के अलावा ब्रह्म से भिन्न अपनी सत्यता की भ्रांति हुई। लहर अगर सागर से भिन्न अपनी सत्ता नहीं मानती है तो लहर रहते हुए भी सागर ही है। पुनः गुरुदेव कहते हैं सारे संसार में एक सत्य है। सारा संसार रस्सी में सांप की तरह केवल दिखता है। एक सत्य न समझ में आने से अनेक सत्य लगते हैं। इसलिए इस संसार सागर को पार करने के लिए एक सत्य का स्मरण ही अपेक्षित है। जो सत्य एक है, जो शुद्ध चेतन है, उसका स्मरण ही काफी है इस बात को समझने के लिए कि इस संसार सागर को पार करने के लिए सत्य का थोड़ा स्मरण भी जगत को पार करने की नाव है। जासु नाम सुमिरत एक बारा जासु नाम सुमिरत एक बारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। यानी सत्य से परिचित होते ही भव सिंधु सूख जाता है। जो रस्सी में सांप बना था वो नहीं रहता। एक बार मिट्टी का स्मरण हुआ, समझ में आया तो सारे घड़े मिट्टी हैं दिख गया, जगत गया, सत्य हाथ में आ गया। और ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुन लेना, दोहरा देना आसान है, लेकिन इसमें स्थित हो जाना, ये साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय दीदी ने दी आज के प्रवचन पर। जैसा जैसा गुरुदेव बताते चले हैं वैसा वैसा आदरणीय दीदी ने उस पर अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए सभी कुछ कवर किया जो कुछ भी प्रवचन में आज कहा गया। और आज यद्यपि समय की धारा शिखर तक पहुंच चुकी, लेकिन मेरा अनुरोध है परम आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से, करबद्ध निवेदन है कि कृपया आज के प्रवचन पर सार रूप में कुछ ज्ञान के मोती प्रदान करें और फिर इस कार्यक्रम का, सत्संग के सुंदर कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। स्वामी जय। एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे, इसी जी प्रश्न आज के प्रसंग में जी जो गुरु भगवान ने बताया था चाप मरे अजपा मरे, ये इसका क्या पूरा जरा हम्म, विश्लेषण करके बताएंगे क्या? ठीक है ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? हाँ देखो, जाप करने के तीन तीन तरीके होते हैं। एक स्थूल हम्म। दृष्टि से हम जाप करते हैं, राम 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 राम। हम्म। एक जो है ये जपा हो गया। अजपा का मतलब मैं उसमें आवाज नहीं आ रही, अंदर अंदर मेरा जप चल रहा है। और एक अनहत जो अनहत भी मर जाए, यानी कोई वाणी नहीं निकल रही पर अंदर सिर्फ फीलिंग हो रही है। हम्म। वो फीलिंग भी गई, हम्म। जपना भी गया। उससे उसके आगे जो चल रहा उसको था। अजपा कहेंगे, उससे हाँ वो ही अजबा। अजपा हो गया। अजबा अब अजबा वो हो गया जहाँ जपना नहीं पड़ रहा, अपने आप अंदर हाँ, चल रहा है। वो अजपा हो गया। और श्रुत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। तो जो सूरत होती है वो शब्द में, यानी जो सुना है उसी में खो गई, बस खो गई। अब ये तीनों चीजें, यद्यपि इन तीनों के प्रक्रिया के बाद ही ऐसा होता है, एकदम ऐसा नहीं होता।
लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर ये तीनों की आवश्यकता नहीं रहती। शब्द में ही जो है व्यक्तित्व जो है हमारी चेतना समा जाती है। और फिर जो है ताही काल ना खाई, जो जो उस शब्द को पकड़ लिया, जिसने शब्द को पकड़ लिया फिर उसे काल नहीं खाता। अर्थात वो आ, अमृतवाणी जो गुरुदेव की वाणी, शब्द में अमृत है। तो अमृत पी लिया फिर निश्चित रूप से फिर उसकी कोई शब्द जो काल है उसे कैसे खा सकता है? वो तो खुद ही पहले से ही अकाल है, जिसका तीनों कालों में जिसका कोई क्षय नहीं होता, उस अकाल की मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं होता। ये मेरी दृष्टि से ऐसा मुझे अनुभव है। मैं अपनी अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, किसी को लगे कि इसके अतिरिक्त कोई अर्थ होता है तो वो भी हम इसमें अपनी बुद्धि जोड़ सकता है। पर बहुत बहुत पहले से भी मैं इसी इसी के ऊपर चिंतन मनन करता रहा हूँ कि ये क्या है। तो फिर मैंने अपने मन में ये निश्चय बनाया कि ये दो तीनों जो हैं, जब एक प्रक्रिया से करते जब ये तीनों समाहित हो जाते हैं शब्द में, तो फिर निश्चित रूप से जो है वो जो अमृत तत्व है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। और अमृत तत्व प्रकट हुआ तो फिर मृत्यु का कोई भय रहता नहीं, ऐसा करके। और जैसे अभी इसके बारे में कुछ कुलदीप जी, आप कुछ हाँ जी। आपको भ्रम हाँ, बिल्कुल सही? क्लियर कर दिया जी आपने। जी। तो धन्यवाद। जैसे ही कहा कि जगत गया तो जगदीश आया, जब तक जगत है जगदीश नहीं, और जब जैसे ही जगत गया तो जगदीश अपने आप, क्योंकि वो जगत के कारण ही जगदीश का जो है वो प्रगटीकरण नहीं होता। वो है तो निश्चित रूप से वो जगत जगदीश ही, पर जब तक जगत की अनुभूति है तो जगदीश की अनुभूति होने में जो है देर लगती है। और एक गुरुदेव ने ये भी कहा कि हम बहुत सुनते हैं पर सुनकर असर नहीं होता। और गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया कि अगर मैं अपना प्रवचन गधे घोड़े और अन्य जीवों को सुनाऊं तो क्या मेरे प्रवचन को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो हम भी उन गधे घोड़ों की कैटेगरी में मान मान लें अपने आप को, क्योंकि शब्द तो गुरुदेव के हैं, हम समझ भी सकते हैं, पर सुना अनसुना कर देते हैं। वो सुनना सुनना नहीं है, वो तो समझ तो सकते हैं पर सुना नहीं। सुना उसे ही कहते हैं जो गुना हुआ हो जाए। तो सुना हुआ गुना हुआ हो जाए, अर्थात हमारे अनुभव का विषय बन जाए, हमारी अनुभूति बन जाए, वो सुना हुआ है। अर्थात केवल सुना हुआ, इसलिए केवल सुनने में हम रुचि रखते हैं तो हम उस गुने हुए तक पहुंचने में हमारे को निश्चित रूप से देरी लगेगी। लेकिन सुनते सुनते ही गुना ही जाएगा, ऐसा हमें भयभीत नहीं होना कि हम सुन रहे हैं तो ये व्यर्थ जाएगा ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ना किसी स्टेज पर आकर ये सुना हुआ गुना हुआ, और गुना हुआ मेरी अनुभूति बन जाएगा। और जो अनुभूति बन जाएगा वो हमारे इस जन्म में भी काम आएगा, और आगे जो जो है अगला जन्म कोई होगा तो उसमें भी काम आएगा। जैसे सपनों की बात गुरुदेव ने बताई कि हम स्त्री स्त्री क्यों बन जाती है, पुरुष पुरुष क्यों बन जाता है, क्योंकि हमने उसको स्वीकार कर लिया, उस अनुभव को उस अनुभूति को अपना समझ लिया। ऐसे ही अगर मान लो हमारे ये अनुभव बन जाए तो निश्चित रूप से फिर अगला जन्म भी जो होगा होगा कि नहीं होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर संसार की प्रवृत्तियां नहीं तो जन्म नहीं होगा, और नहीं तो फिर जैसी हमारी मनोभाव होंगे, मनोदशा होगी, उसके अनुरूप ही हमारा फिर अगले जन्म की भी योजना बनेगी। तो इसी के साथ और भी कुछ कहना का है, लेकिन समय धारा बहुत तेजी से चल रही है, तो यहीं पर अपनी बात को समाहित करके आप लोगों से माफी मांगता हूँ और समापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान बोलिए की गुरुदेव की भगवान जय। जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण नमो नारायण। नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण नमो नारायण। आज के आनंद की जय। की जय। जय हो, जय हो।
अभी भी उपस्थित ही वैसे लिखे हुए हैं 25 आदमी, लेकिन मुझे लगता है एक्चुअली यहाँ पे अभी 15 से ऊपर नहीं है। नमो नारायण। हाँ, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण नारायण। नमो